नेक्स्ट है अपना मिरर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे यूज़ में आएगा ये भी बताऊंगा। मिरर फॉर्मूला होता क्या है पहले तो ये देख लो, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। कि फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे ये u v f क्या है देखो, यहाँ पे देखना ये क्या है। हाँ ओके। अब पहली बात तो ये किसके लिए यूज में आएगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दो मिरर है ना, तो ये दोनों के लिए कॉमन यूज में आता है। दोनों बोले तो यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अलग अलग कंडीशन है, तो सुनना। जैसे मैं पहले कॉनकेव की बात करता हूँ, तो ये आपका कॉनकेव हो गया, और कॉन्वेक्स की बात करूँ तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। अब सुनना, आपको पता है कि ये आपका, मैं लिख देता हूँ नीचे कौन सा है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होता है, फोकस भी कहाँ होता है, लेफ्ट में, ठीक है। और इसमें कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, ये आपका पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका क्या होता है, कोटिंग होती है, आपको पता है। और इधर को अब सुनना ध्यान से। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर रखते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। तो मान लो कि यहाँ रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट की इस पोल से जो डिस्टेंस है वो u से मेजर की जाती है। किससे, u से, पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं v क्या है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि ये आपका कॉनकेव है और ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा, लेफ्ट साइड में। तो अब मैंने उस टाइम बोला था साइन कन्वेंशन में, साइन कार्टेशियन में, कि अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं हम, पोल के लेफ्ट साइड में जाते हैं तब डिस्टेंस नेगेटिव मेजर की जाती है, और राइट साइड में जाते हैं तब डिस्टेंस क्या मेजर की जाती है, पॉजिटिव। बात समझ में आई। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं तब डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर की जाती है, नीचे आते हैं तो नेगेटिव मेजर की। ये हमने पढ़ लिया है। तो बताओ, ये ऑब्जेक्ट हमेशा ही बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में पड़ा होगा, तो ये जो डिस्टेंस u है वो दोनों ही केस में क्या मेजर की जाएगी, बताओ, नेगेटिव ही मेजर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये u यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हमेशा ही नेगेटिव लेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, नेगेटिव फॉर बोथ मिरर, ठीक है। दोनों मिरर के लिए हमेशा इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देना। अब बात करें v की, v पता चल गया होगा, ये इमेज की डिस्टेंस होती है पोल से। मान लो कि देखो हमेशा इसमें तो आगे ही बनती है, अब वो किधर भी बन सकती है, ठीक है। इमेज का तो कोई नहीं है ना, आपको पता है कि कॉनकेव में 6 केस में 5 में तो आगे इधर बनी थी और एक में उधर भी बनी थी, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। लिख लेता हूँ, ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और कहाँ से, ये आपको पता है, पोल से, ठीक है, ओके। एफ क्या होता है, एफ तो उस मिरर की फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है देखना, जैसे फोकस पॉइंट है ना, इसकी पोल से जो डिस्टेंस होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, ये बोलते हैं फोकल लेंथ। जैसे ये सेंटर ऑफ रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ये, उसी तरह ये क्या होता है, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ से यहाँ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मुझे बताओ, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर किधर होती है, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब यहाँ पे अलग होगी, फोकल लेंथ एफ जो है वो नेगेटिव होगी, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। और फोकल लेंथ ये हमेशा ही याद रखना, हमेशा होती है पॉजिटिव। देखो ये राइट साइड में है, फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसका राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव मेजर करते हैं लेंथ। इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर में क्या हो, सॉरी उल्टा लिख दिया, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है,
ठीक है। इनको अभी अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक है आज का, उसको कवर करके एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगला लिखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो सुनना, मैग्निफिकेशन एक्चुअली में इसका एक फॉर्मूला होता है, तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ ताकि वहीं से हम डेफिनेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल m की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहीं से डेफिनेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि इट इज द मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट to object height is called magnification। ओके, अब सुनना, इसको और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर इमेज हाइट को मैं एच आई से रिप्रेजेंट करूँ और ऑब्जेक्ट हाइट को एच ओ से रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे और रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है। अब सुनना, तो देखो और क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन। देखो एच आई बाई एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। बताओ अगर इमेज बड़ी बन गई ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, कि इमेज बहुत बड़ी बनी है, होता है ना कॉनकेव में, तो इसका मतलब ये क्या कहता है, बड़ी अपॉन छोटी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो बताएगा कि इमेज जो बनी है उसकी हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी एनलार्ज है, यही बताएगा। ये रेशियो यही बताएगा। रेशियो की वैल्यू अगर 2 आ गई या 3 आ गई तो यही तो मतलब हुआ कि अगर 3 आ गई मान लो m की वैल्यू, तो इसका मतलब यही हुआ कि इमेज जो है बनी है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये क्या बताता है, एक और लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ मिरर टू एनलार्ज ए इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, कि कितना वो उसको एनलार्ज कर पा रहा है। द कैपेसिटी ऑफ मिरर to enlarge a image is called magnification। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन जो होता है -v/u के इक्वल भी होता है, ठीक है, जहाँ पे m तो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा और देखो नाम से ही पता चल रहा है मैग्निफिकेशन मतलब वो इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना और एनलार्ज कर रहा है, ठीक है। तो v/a तो आपको पता है ये है इमेज की डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से, पोल से, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -v/u। अब यहाँ से क्या क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। जब भी कुछ v और u दे रखी होगी, f दे रखी होगी, तो हमें अगर पूछे कि बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो हम यहाँ से सीधा m की वैल्यू निकाल के तय करेंगे कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, अगर इसको सोल्व करके m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तब आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, पहली बात तो क्या वर्चुअल, और दूसरी बात इरेक्टेड मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, जब m की वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव,
तब क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये दो बातें। फिर आगे आ जाओ, आप ही सोचो एम की वैल्यू पॉजिटिव, इसको देखो ना, इसको देखो और थोड़ा इमेजिन करो कि m की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, जब दोनों ही पॉजिटिव हो। दोनों ही पॉजिटिव मतलब दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। अगर ये भी ऊपर बन गई, इसका मतलब तभी तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी कहेंगे कि यहाँ पे आपकी इमेज जो बनेगी सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, क्योंकि वो राइट साइड में बनती है। और अगर क्या हुआ कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, हाइट ऊपर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, लेकिन अगर इमेज नीचे बन गई तब वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और दोनों का डिवाइड भी क्या आएगा, नेगेटिव। किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की। तब क्या कह देंगे वहाँ पे, इमेज क्या बनेगी, नीचे बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम इसको डिसाइड करते हैं कि जब m की वैल्यू हम निकालेंगे, पॉजिटिव आ गई तो वो इरेक्टेड और वर्चुअल, याद ही रख लो इसको। और नेगेटिव आ गई तो रियल और इन्वर्टेड। अगला कंक्लूजन ये है कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो v पॉजिटिव का मतलब इमेज पॉजिटिव है, इसका मतलब वो राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है, तभी तो पॉजिटिव होगी। पता चल रहा है ना। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखते हैं लेफ्ट साइड में, और v पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इस बार राइट साइड में बन रही है। तो राइट साइड में बन रही है तो आपको पता है कि राइट साइड में क्या होता है, वर्चुअल। और इरेक्टेड। और अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो सीधा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे, नेगेटिव v मतलब v कहीं नीचे बन रहा होगा, ऐसे मतलब लेफ्ट साइड में v बन रहा है। ठीक है, v मतलब इमेज, पोल से डिस्टेंस उस इमेज की। तो v नेगेटिव मतलब वो लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, इसका मतलब वो क्या होगी, उल्टी और रियल। तो रियल और उल्टी मतलब इन्वर्टेड। ये थोड़े कंक्लूजन हम सीधे देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। सुनना, पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, 1 के इक्वल हो गई तो क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, यही होता है। और m की वैल्यू 1 कब आएगी, जब एच आई और एच ओ दोनों क्या हो, आपस में इक्वल होंगे, तब कट के 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उनकी साइज क्या हुई, सेम हुई, हाइट उसकी सेम ही हुई। इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज बोले तो वो क्या होगी, सेम। तो यहाँ पे मैं अगर मैं कहूँ साइज की, तो वो दोनों की क्या होगी, सेम। अगर m ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब ये बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर, तभी तो डिवाइड 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच आई बड़ा है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, एच आई ग्रेटर देन एच ओ। तो इमेज बड़ी बन रही है, इसका मतलब एन लार्ज बनेगी आपकी इमेज। m लेस देन 1 का मतलब यही हुआ, इसका जस्ट उल्टा कि एच ओ जो है बड़ा हो जाएगा इस बार एच आई से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बनी है, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल। ओके यहाँ तक।